बहू, ये चाय बनाई है या जहर का पानी? चाय तो अच्छी ही बनाई है मैंने माँ जी। अच्छी बनाई है, ले खुद पी कर देख। सुमित्रा प्याले में भरी सारी गर्म चाय जैसे ही अपनी बहू पायल के ऊपर फेंकती है, तभी पायल नीचे झुक जाती है और सारी गर्म चाय सुमित्रा के पति के मुंह पर गिर जाती है। ये देखकर सुमित्रा के दोनों बेटे और 2 बेटियां डर जाते हैं। अरे बाप रे, मेरा मुंह जला दिया। अरे बाप रे ससुर जी, मेरा चेहरा जला दिया। अरे बाप रे, जल्दी पानी लाओ। खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है, जा जाकर पानी ले आ। पायल रसोई में चली जाती है। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि जब भी मुझे गुस्सा आए तो आप बीच में ना आया करो, हर बार बीच में टपक जाते हो आप। पायल हड़बड़ाते हुए तेजी से आ रही थी, तभी उसे ठोकर लग जाती है और उसके हाथ का पतीला छूट जाता है और सारा पानी उसकी सास सुमित्रा के ऊपर गिर जाता है। सत्यानाश हो तेरा करम जली, पूरा नहला दे मुझे पानी से। क्या कर रही हो पायल? जी मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती से मुझे ठोकर लग गई। तभी सुमित्रा सोफे से जैसे ही उठकर जाने लगती है, तभी गीले फर्श पर पैर पड़ने से उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। मेरी कमर माँ। अरे बाप रे, माँ। माँ, अरे क्या हो गया? हड्डी वड्डी टूट गई क्या सुमित्रा की? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ माफ हिले मत। पूरी कमर का सत्यानाश हो गया मेरी। कमर के बल गिरने से सुमित्रा को काफी गहरी चोट आई थी। थोड़े समय बाद, माँ आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम भी काम पर जाते हैं। सुमित्रा गुस्से की बड़ी तेज है। उसके गुस्से से पूरा परिवार डरता था। तभी निखिल और सचिन अपने काम पर चले जाते हैं। तभी निशा पूजा भी कॉलेज चले जाते हैं। बहू, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, सुमित्रा का ध्यान रखना। मुझे ऐसी तकलीफ में देखकर बड़ी खुशी हो रही होगी ना तुझे बहू? नहीं माँ जी। एक बार मुझे ठीक होने दे बस, फिर देख मैं कैसे तेरे शरीर का पसीना निकालती हूँ। बड़ा शौक है ना तुझे मुझ पर पानी फेंकने का। चल पैर दबा मेरे। पायल सुमित्रा के पैर दबाने बैठ जाती है। पायल सुमित्रा से बहुत डरती थी। पता नहीं इतने अच्छे घर में ऐसी मनहूस गुस्सैल सास क्यों पैदा हो गई। माँ जी ने तो मेरा जीवन ही नरक बनाकर रख दिया है। थोड़े समय बाद, चल उठ बहू और घर की पूरी सफाई कर और उसके बाद कपड़े बर्तन भी धो। और याद रहे, अगर सोने या बैठने की कोशिश भी की ना तूने तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी, समझी ना? पायल घर की सफाई करने में लग जाती है। जब से पायल इस घर में आई है, तब से उसकी सास सुमित्रा ने उसका जीना ही मुश्किल कर रखा था। सुमित्रा सारा दिन गधे की तरह पायल से घर के काम करवाती थी। रात के 10 बजे सब घर में सोफे पर बैठे थे और पायल रसोई में बर्तन धो रही थी। सवेरे के 4 बजे से उठकर गधे की तरह रात के 12 बजे तक घर के काम करो और दिन में एक पल भी आराम करने का अधिकार नहीं है मुझे। काम कर करके पूरी पीठ का सत्यानाश हो गया मेरी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। सुमित्रा ऐसे ही गुस्से में हर वक्त लाल पीली रहती और खासकर पायल पर काफी जुल्म करने लगी। तभी एक दिन सुमित्रा, विनय अपने छोटे बेटे निखिल की शादी एक अमीर गोरी खूबसूरत मॉडल लड़की ऋतु से करवा देते हैं। शादी की पहली रात, इस घर के लोगों के दिलों में जैसे मेरा खौफ दबदबा है, वैसा ही खौफ अब मुझे उस ऋतु के दिल में पैदा करना होगा। ऋतु, बंद करो ये भूतों की फिल्में। घर में माँ कम है डरने को जो तुम भूत की फिल्में देख रही हो। मुझे रात को हॉरर भूतों की फिल्में देखना बहुत पसंद है। आप सो जाइए, ये फिल्म तो मैं खत्म करके रहूंगी। ऋतु को बचपन से ही हॉरर भूतों की फिल्में देखने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों की फिल्में देखती थी। तभी निखिल सो जाता है। थोड़े समय बाद कमरे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और ऋतु अकेली जागकर एक सरकटी चुड़ैल की भूतिया फिल्म देख रही थी। बाप रे, ये सरकटी चुड़ैल तो बड़ी डरावनी है। उस फिल्म को देखकर ऋतु को भी डर लग रहा था, जबकि ऋतु कभी नहीं डरती थी। तभी पूरी फिल्म देखने के बाद करीब रात के 4 बजे ऋतु सो जाती है। 1 घंटे बाद अचानक ऋतु के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। उस आवाज से ऋतु की आंख खुल जाती है। सुबह के 5 बजे कौन आया होगा? तभी कमरे के बाहर खड़ी सुमित्रा जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर ऋतु को आवाज देने लगती है। अरे उठ जा ऋतु बहू, ओ ऋतु बहू उठ जा। ये तो सासू माँ की आवाज है।
ऋतु दरवाजे के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ऋतु के दिमाग में कल रात देखी उस सरकटी चुड़ैल की मूवी की ही बातें घूम रही थी। तभी उसे अपनी सास डरावनी चुड़ैल और सरकटी दिखाई देती है। सुमित्रा ने अपना सर हाथ में पकड़ रखा था और ऋतु से बात कर रही थी। क्या हुआ बहू, चिल्ला क्यों रही है? सरकटी चुड़ैल, सरकटी चुड़ैल? कौन है चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? पागल हो गई है क्या बहू? नहीं, मेरे पास मत आ सरकटी चुड़ैल। बहू तू मुझे चुड़ैल क्यों कह रही है? ऋतु क्या है ये सब? कहाँ है सरकटी चुड़ैल? ऋतु पास में पड़ा टीवी का रिमोट उठाकर सुमित्रा के मुंह पर फेंक कर मार देती है। ऋतु इस सरकटी चुड़ैल को भगाइए ना यहाँ से निखिल जी। तभी ऋतु एक एक चीजें उठाकर सुमित्रा को फेंक कर मारती है। ये देखकर सुमित्रा घबरा कर वहां से भाग जाती है। कितनी जोर से मारा इस करमजली ने मुझे। क्या हुआ सुमित्रा? तभी सुमित्रा सबको ऋतु की हरकत के बारे में बताती है। बहू मुझे सरकटी चुड़ैल कहकर मारती जा रही है। अरे मैं क्या सरकटी चुड़ैल हूँ क्या? तभी ऋतु और निखिल बाहर आते हैं तो इस बार भी ऋतु को सुमित्रा चुड़ैल दिखाई देती है और उसे सुमित्रा की मुंडी उसके शरीर से अलग हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है। निखिल देखिए इस चुड़ैल की मुंडी कैसे हवा में उड़कर हंस रही है। पागल की बच्ची, मैं कहां से तुझे चुड़ैल दिखाई दे रही हूँ? सुमित्रा ऋतु के पास जाने लगती है। नहीं, मेरे पास बता रहा चुड़ैल। सुमित्रा ऋतु के करीब जा ही रही थी और ऋतु को सुमित्रा चुड़ैल दिखाई दे रही थी। ये सीन देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ऋतु एक बड़ा सा डंडा उसके सर पर मार देती है, जिसके बाद सुमित्रा सर के बल नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ! तभी सब सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सर पर चोट लगने से सुमित्रा की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। सब हॉस्पिटल में थे और ऋतु अकेली घर में अपने कमरे में थी। निखिल ने ऋतु को कमरे में बंद करके रख दिया था। निखिल कहाँ हो? निखिल दरवाजा खोलिए, कहाँ चले गए सब? सरकटी चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी, दरवाजा खोलो। ये क्या हो गया सुमित्रा के साथ? निखिल भैया, ऋतु भाभी ने माँ को कितनी जोर से सर पर मार दिया है। मुझे तो लगता है ऋतु भाभी पर जरूर कोई शैतानी साया है, तभी उन्होंने ऐसी हरकत की। सही कह रही है पूजा, ऋतु या तो दिमागी हालत से बीमार है या उसके ऊपर कोई शैतानी साया है। हमें ऋतु को कोई बाबा को दिखाना होगा। इधर ऋतु बेड पर बैठी थी। सब समझ रहे थे कि ऋतु के ऊपर कोई शैतानी साया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हॉरर मूवी देखने से उसके दिमाग पर असर पड़ा था। तभी ऋतु के कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत हाथ में लाल छोटी सी पोटली लिए जा रही थी। पापा ने कहा था कि अमावस की काली रात को चौराहे पर जाकर पोटली अपने पीछे फेंक देना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़कर देखा तो फिर से तेरे घर पर सारी अलाबला आ जाएगी। वो औरत चौराहे पर जाकर अपने पीछे से पोटली फेंक देती है। तभी वो पोटली खिड़की पर बैठी ऋतु की गोद में जाकर गिर जाती है। ये क्या है? ऋतु जब उस पोटली को खोलती है तो तभी उसके ऊपर ऊपरी साया आ जाता है। शाम का समय, सुमित्रा ठीक हो जाती है। तभी सब एक तांत्रिक बाबा के साथ अपने घर आते हैं। कहाँ है ऋतु? बाबा, वो सामने उस कमरे में है। तभी बाबा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने ऋतु खुले बालों के साथ छत पर छिपकली की तरह उल्टी लटकी हुई सबको देखकर भयानक अंदाज में हंसे जा रही थी। तो ये बुढ़िया बच गई। ऋतु, कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इन सबको? मुझको पूछता है कौन हूँ मैं तभी ऋतु नीचे आ जाती है तो ये देखकर सब घर से बाहर भाग जाते हैं। बाबा घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। भाभी को क्या हो गया? कितनी डरावनी लग रही है भाभी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। इधर ऋतु घर में जोर जोर से चिल्लाकर भयानक आवाजों में हंसे जा रही थी। नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। बाबा, कुछ कीजिए ना। तभी बाबा अकेले अंदर जाते हैं और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से वो ऋतु के अंदर की शैतान को निकाल देते हैं, जिसके बाद ऋतु बेहोश हो जाती है। अगले दिन ऋतु को होश आता है। ऋतु अब नॉर्मल हो चुकी थी। तभी सब उसे सारी बात बताते हैं तो ऋतु भी सबको उस लाल पोटली की बात बताती है,
जो हो गया उसे भूल जाओ। हम बहू का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। तभी सब रितु का इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में करवाते हैं, जिसके बाद रितु ठीक होकर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।